दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। टीचर शॉट एट बाय 6-year-old टू सू स्कूल फॉर इनएक्शन। क्या मतलब हुआ? देखिए ये शूट, ये जो वर्ड है शॉट एट, ये शूट एट की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है गोली मार देना। टीचर शॉट एट मतलब कि टीचर को गोली मारी गई। बाय 6-year-old मतलब कि एक 6 वर्षीय के द्वारा गोली मारी गई। टू सू स्कूल फॉर इनएक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये जो यूज़ हो रहा है, सू का मतलब होता है किसी पर मुकदमा करना, अभियोग चलाना। तो क्या मतलब हुआ टू सू? तो ये जो टीचर है, ये टीचर के लिए यूज़ हो रहा है। टीचर टू सू स्कूल फॉर इनएक्शन मतलब कि वो क्या करेंगे, सू करेंगे, मुकदमा चलाएंगे किस पर? स्कूल पर। फॉर इनएक्शन उनकी निष्क्रियता के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। वॉशिंगटन, एन अमेरिकन एलिमेंट्री स्कूल टीचर shot by her 6-year-old student plans to file a lawsuit against school authorities। क्या मतलब हुआ इसका? एन अमेरिकन एलिमेंट्री स्कूल टीचर। देखिए एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, तो क्या मतलब हुआ इसका? एन अमेरिकन एक अमेरिकी प्राथमिक स्कूल टीचर। शॉट बाय मतलब जिन्हें जिन्हें गोली मारी गई। शॉट बाय हर 6-year-old स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस चीज़ पर दिलाना चाहूँगा। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं बाय हर 6-year-old मतलब कि अपनी 6 वर्षीय के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हर लिखा हुआ है, जिससे ये पता लगता है कि वो एक फ़ीमेल हैं। अगर यहाँ पर हिज होता तो इसका मतलब ये होता कि जो टीचर हैं तो वो मेल हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हर है, तो जिससे क्या पता लग रहा है? तो जिस टीचर के बारे में बात हो रही है वो एक फ़ीमेल टीचर हैं, मतलब कि महिला टीचर हैं। तो क्या मतलब हुआ? बाय हर 6-year-old स्टूडेंट मतलब कि उनकी 6 वर्षीय स्टूडेंट के द्वारा मतलब जिन्हें गोली मारी गई। प्लान मतलब होता है योजना बनाना, योजना करना। उनकी योजना है प्लान्स टू फाइल अ लो सूट। लो सूट मतलब मुकदमा। तो उनकी क्या योजना है? प्लान्स है टू फाइल करने का, अ लो सूट एक मुकदमा फाइल करने का, अगेंस्ट स्कूल अथॉरिटीज़। किसके खिलाफ? अगेंस्ट स्कूल अथॉरिटीज़ मतलब जो स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ स्कूल अथॉरिटीज़। सेइंग ये कहते हुए दैट की, सेइंग ये कहते हुए दे इग्नोर्ड मल्टीपल वार्निंग्स। और उन्होंने मतलब ये क्या कहते हुए कि दे इग्नोर्ड उन्होंने इग्नोर करी, मतलब कि उन्होंने नज़रअंदाज की। मल्टीपल मतलब होता है अनेक। वार्निंग्स मतलब कि चेतावनियों को उन्होंने क्या करा? इग्नोर किया। ओवर द थ्रेट मतलब इस खतरे को, मतलब ये जो खतरा था उसको। हर लॉयर सैड उनके लॉयर ने मतलब उनके वकील ने कहा। ऑन वेडनेसडे मतलब कि बुधवार को। इन द आवर्स बिफोर द बॉय शॉट हिज टीचर। इन द आवर्स मतलब कि इन द आवर्स बिफोर द बॉय शॉट द हिज टीचर मतलब कि जो टीचर था, उस बच्चे के द्वारा अपने टीचर को शूट किए जाने से पहले, गोली मारे जाने से कुछ घंटे पहले। इन द आवर्स बिफोर द बॉय शॉट हिज टीचर दिस मंथ इस महीने। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे मतलब कि जो प्रशासनिक कर्मी, प्रशासन एट द रिच नेक एलिमेंट्री स्कूल। कहाँ पर थे वो? जो स्कूल का नाम है रिच नेक एलिमेंट्री स्कूल इन न्यूपोर्ट न्यूज़ वर्जीनिया। वर वॉन्ड उन्हें वॉर्न मतलब चेताया गया, मतलब चेतावनी दी गई। 3 टाइम्स मतलब कि 3 बार। दैट की द बॉय माइट हैव ए गन की जो लड़का है शायद उसके पास कोई गन हो, मतलब कि बंदूक हो। अटॉर्नी डायन टॉस्कैनो जो अटॉर्नी हैं डायन टॉस्कैनो सैड उन्होंने कहा। इंक्लूडिंग ये इंक्लूडिंग मतलब कि इस चीज़ को शामिल कर रिक्वेस्ट निवेदन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मतलब कि काम कर्मियों से। एम्प्लॉयज़ होता है काम करने वाले। टू सर्च द बॉयज़ पॉकेट। क्या था? सर्च मतलब ढूंढना, सर्च करना। द बॉयज़ पॉकेट लड़के की पॉकेट को। एंड अ रिपोर्ट और एक रिपोर्ट फ्रॉम अनदर चाइल्ड दूसरे बच्चे से। हु सैड जिसने कहा दैट की द बॉय हैड शोन हिम द गन की उस लड़के ने उसे दिखाई थी गन। आगे देखिए। टोस्कैनो सैड जो टोस्कैनो ने कहा दैट ऑन जनवरी 6 जनवरी को हर क्लाइंट जो उनके क्लाइंट हैं
एबिगेल ज्वेरनर 25, जो उनका नाम है एबिगेल ज्वेरनर 25, टोल्ड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उन्होंने स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे मतलब कि प्रशासन के कर्मी, उन्हें बताया दैट द बॉय, जो लड़का है, हु हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड, मतलब कि जिसकी पहचान नहीं की गई है, हैड थ्रेटन्ड, उसने धमकाया था, टू बीट अप अनदर चाइल्ड, दूसरे बच्चे, उसने धमकाया था, टू बीट अप अनदर चाइल्ड, दूसरे बच्चे को पीटने के लिए उसने धमकाया था। बट लेकिन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन था, कुड नॉट बी बॉदर्ड, मतलब वो उसे इस चीज़, कुड नॉट बी बॉदर्ड मतलब वो इस चीज़ से चिंतित नहीं हुए। शी सैड, उन्होंने कहा, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, न्यूपोर्ट न्यूज़ अथॉरिटीज़, जो न्यूपोर्ट की न्यूज़ अथॉरिटीज़ हैं, अनाउंसड, उन्होंने घोषणा की, द डिसीजन, इस डिसीजन की, टू फायर स्कूल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, मतलब कि स्कूल के जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे उनको, जॉर्ज पार्कर 3, बेस्ड ऑन द नीड्स, बेस्ड ऑन द मतलब कि ज़रूरतों के आधार पर, बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ आवर स्कूल डिवीज़न, हमारे स्कूल के डिवीज़न की। आगे देखिए, द बॉय अपरेंटली, अपरेंटली मतलब होता है दिखाई पड़ना, प्रत्यक्ष रूप से, द बॉय अपरेंटली रिमूव्ड हिज मदर्स गन, उसने अपनी माँ की गन को, मतलब कि बंदूक को हटाया था, रिमूव किया था, हिज मदर्स गन फ्रॉम ए क्लोजेट, एक क्लोजेट से, क्लोजेट होता है कोई अलमारी वगैरह टाइप की। हिज पेरेंट्स सैड, उसके मतलब कि माता पिता ने कहा, दे सैड, उन्होंने कहा, द बॉय सफ़र्स फ्रॉम एन एक्यूट डिसेबिलिटी, जो लड़का है वो सफ़र मतलब पीड़ित है, फ्रॉम एन एक्यूट डिसेबिलिटी, एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक एक्यूट डिसेबिलिटी से मतलब कि अपंगता से, अपंगता जिसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं, फ्रॉम एन एक्यूट डिसेबिलिटी से क्या था, वो सफ़र था, पीड़ित था, एंड वॉज अंडर अ स्पेशल केयर प्लान, और वो किसके अंदर मतलब कि अंडर था, स्पेशल केयर प्लान के, दैट यूजुअली इन्वॉल्व, मतलब कि आमतौर पर वो क्या इन्वॉल्व करता है, अ मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब परिवार का सदस्य, अकम्पनाइंग हिम, मतलब उसके साथ रहेगा, टू स्कूल, स्कूल तक, एंड क्लास, और क्लास में। द वीक ऑफ द शूटिंग वॉज द फर्स्ट वीक, जो ये था, द वीक जो ये हफ्ता था, ऑफ द शूटिंग, इस शूटिंग का, वॉज द फर्स्ट वीक, वो पहला हफ्ता था, वॉज द फर्स्ट वीक, वैन, जब, वी वर नॉट इन क्लास विद हिम, जब हम उसके साथ नहीं थे क्लास में, वी वर नॉट इन क्लास विद हिम। दे सैड, उन्होंने कहा, बिकॉज ऑफ हिज एज, उसकी एज की मतलब उसकी आयु की वजह से, चार्जेस आर नॉट लाइकली, मतलब जो चार्जेस हैं, आरोप हैं, आर नॉट लाइकली मतलब उनकी संभावना नहीं है। हिज पेरेंट्स कुड हाउएवर, लेकिन हाउएवर मतलब होता है हालांकि, हिज पेरेंट्स कुड हाउएवर फेस चार्जेस, हालांकि जो उसके माता पिता हैं वो फेस कर सकते हैं, मतलब उनको फेस करना पड़ सकता है, हाउएवर फेस चार्जेस, आरोपों को, फॉर अलाउइंग द चाइल्ड, मतलब कि चाहे उस बच्चे को अनुमति देने की, अलाउइंग द चाइल्ड एक्सेस टू अ गन, मतलब एक उस बच्चे को उस गन का एक्सेस करने का मतलब होता है पहुँच, उस बच्चे को उस गन की पहुँच की अनुमति देने की। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।